नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा गोगा सिकुटर 1719 पर। इस अद्भुत सफर में क्या आपने कभी सोचा है हजारों टन वजन वाला रॉकेट जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक कैसे पहुंच जाता है? कैसे काउंटडाउन शुरू होता है, जोरदार कंपन होता है और देखते ही देखते रॉकेट बादलों को चीरकर अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको रॉकेट लॉन्च की पूरी गुप्त प्रक्रिया शुरू से अंत तक बताएंगे, इंजन की आग से लेकर सैटेलाइट के अंतरिक्ष में स्थापित होने पर। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। एक मिशन की शुरुआत, एक सपने का जन्म। हर रॉकेट लॉन्च की शुरुआत किसी शोर या धमाके से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है एक शांत कमरे से, एक टेबल पर रखे हुए नक्शों और कंप्यूटर स्क्रीन से, और कुछ ऐसे दिमागों से जो धरती से आगे आकाश के पार देखने की क्षमता रखते हैं। यहीं जन्म लेता है एक नया सपना। वैज्ञानिक सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, हम अंतरिक्ष में क्या भेजना चाहते हैं? क्या वह मौसम की जानकारी देने वाला सैटेलाइट है? क्या वह धरती की तस्वीरें लेने वाला उपकरण है? या फिर मानव को नई दुनिया की ओर ले जाने वाला मिशन? जब उद्देश्य तय हो जाता है तभी शुरू होता है असली काम। अब गणनाएं होती हैं, सैटेलाइट का वजन कितना होगा, उसे किस ऊंचाई पर पहुंचाना है, कौन सी कक्षा में स्थापित करना है और उसे वहां तक पहुंचाने के लिए किस तरह के रॉकेट की जरूरत होगी। फिर वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर बनाते हैं मिशन का खाका। कागज पर बने छोटे से चित्र धीरे धीरे बदलते हैं जटिल डिजाइन, सूत्रों और बड़ी योजनाओं में। कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए जाते हैं, हर संभावना जांची जाती है। अगर रॉकेट थोड़ा भी भटके तो क्या होगा? अगर मौसम बदले तो क्या होगा? अगर इंजन बंद हो जाए तो क्या होगा? हर सवाल का जवाब खोजा जाता है, हर जोखिम को समझा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष किसी को माफ नहीं करता। महीनों, कभी कभी सालों तक तैयारी चलती है, और फिर एक दिन वह पल आता है जब वैज्ञानिकों की आंखों में चमक होती है और वे कहते हैं, हम तैयार हैं। यहीं से शुरू होता है रॉकेट प्रक्षेपण की महान यात्रा का एक सपने का जन्म। 2 रॉकेट का निर्माण, धरती पर जन्म लेता दानव मिशन तय हो चुका है। अब सपने को कागज से उठाकर हकीकत में बदलने का समय है। रॉकेट सिर्फ धातु का बना कोई लंबा ढांचा नहीं, यह मानव बुद्धि, साहस और तकनीक का जीवित प्रतीक है। सबसे पहले तय किया जाता है रॉकेट कितना बड़ा होगा, कितने चरण होंगे, कितना ईंधन लेकर उड़ेगा और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए कितनी शक्ति की जरूरत होगी। इसके बाद शुरू होता है असली चमत्कार, निर्माण का। रॉकेट के शरीर के लिए ऐसा धातु चुना जाता है जो तेज गर्मी भी झेले और कड़क ठंड में भी न टूटे। उसके अंदर बनाए जाते हैं विशाल ईंधन टैंक, जहां तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसी क्रायोजेनिक द्रव्य रखे जाएंगे। रॉकेट के निचले हिस्से में लगाए जाते हैं शक्तिशाली इंजन, ऐसे इंजन जो चलते समय हजारों सूर्यों जैसी गर्मी का अनुभव कराएं। इसी के साथ जोड़ा जाता है दिमाग, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम। यही वह हिस्सा है जो रॉकेट को रास्ता दिखाता है, उसे बताता है कि कहाँ मुड़ना है, कितनी गति बढ़ानी है और कब इंजन बंद करना है। हर पिंच, हर तार, हर सर्किट की जांच होती है। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को समाप्त कर सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात जागकर हर हिस्से को बार बार परखते हैं। धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर धरती पर खड़ा होता है एक विशाल दानव, आसमान को चुनौती देता हुआ रॉकेट। जो कभी एक योजना था, अब वह आपके सामने खड़ा है, तैयार, मौन, लेकिन भीतर ही भीतर ऊर्जा से भरा हुआ। और यही वह क्षण है जब हर इंजीनियर के मन में बस एक ही भावना होती है, क्या यह उड़ेगा या यहीं बिखर जाएगा? यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आगे इंतजार कर रहे हैं ईंधन, काउंटडाउन और प्रज्वलन के रोमांचक पल। 3 लॉन्च पैड की ओर यात्रा, मौन लेकिन महान कदम। रॉकेट अब तैयार है, ऊंचा, शांत और शक्तिशाली, लेकिन अभी वह वहां नहीं है जहां से उसका आकाश की ओर सफर शुरू होगा। अब शुरू होती है उसकी सबसे धीमी, सबसे सावधानी भरी और सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक, लॉन्च पैड तक की यात्रा। रॉकेट अपने दम पर नहीं चलता, उसे ले जाया जाता है विशेष वाहनों पर
विशाल प्लेटफॉर्मों पर जो सिर्फ कुछ मीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण सामान नहीं, ये मानवता का सपना है जो हिल भी जाए तो खतरा बन सकता है। उस सफर के दौरान हर कंपन को नापा जाता है, हर झटके को महसूस किया जाता है, तापमान पर नजर रखी जाती है और हवा की हर तेज लहर का हिसाब किया जाता है। वैज्ञानिकों के चेहरे शांत होते हैं लेकिन दिलों की धड़कन तेज। रॉकेट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे कोई महान योद्धा रणभूमि की ओर जा रहा हो, चुप, गंभीर लेकिन संकल्प से भरा हुआ। आखिरकार वह जगह आ जाती है जहां से इतिहास लिखा जाएगा, लॉन्च पैड। यहाँ रॉकेट स्थिर कर दिया जाता है, मजबूत संरचनाएं उसे थाम लेती हैं, जुड़ते हैं अनगिनत पाइप और प्रणालियां। यहीं से उसमें भरा जाएगा ईंधन, यहीं चेक होंगी अंतिम तैयारियां और यहीं से वह आसमान को चीरते हुए उठेगा। रॉकेट अब खड़ा है, धरती और आकाश के बीच, एक ऐसे पल का इंतजार करता हुआ जो उसे हमेशा के लिए अमर कर देगा। यात्रा का अगला पड़ाव है सबसे जोखिम भरा चरण, ईंधन भरना। 4 ईंधन भरना, आग और बर्फ का संगम। अब वह क्षण आ चुका है जब रॉकेट को जीवन देने वाली ऊर्जा उसकी नसों में भरनी है। रॉकेट बाहर से धातु जैसा ठंडा दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर शुरू होने वाली प्रक्रिया इतनी संवेदनशील होती है कि एक छोटी सी गलती भी सब कुछ समाप्त कर सकती है। ईंधन भरना सिर्फ टैंक भर देने का नाम नहीं है, यह विज्ञान, साहस और नियंत्रण की सबसे कठिन परीक्षा है। रॉकेट के विशाल टैंकों में भरे जाते हैं क्रायोजेनिक द्रव्य, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, जिनका तापमान बर्फ से भी सैकड़ों गुना कम होता है। यह ईंधन इतना ठंडा होता है कि धातु तक सिकुड़ जाती है, हवा जमने लगती है और भाप जैसी सफेद परतें बनती दिखाई देती हैं। दूसरी ओर इंजन में जलने पर यही ईंधन सूरज जैसी गर्मी पैदा करता है। यानी एक ओर बर्फ, दूसरी ओर आगे ही है रॉकेट विज्ञान का चमत्कार। ईंधन भरने की प्रक्रिया के दौरान हर वाल्व, हर दाब, हर तापमान कंप्यूटर द्वारा मापा जाता है। मानव हाथों से नहीं, स्वचालित प्रणालियों से यह काम कराया जाता है, क्योंकि यहाँ छोटी सी लापरवाही विस्फोट में बदल सकती है। टीमें चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती हैं, कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ गहरी एकाग्रता। धीरे धीरे टैंक भरते जाते हैं, रॉकेट का वजन बढ़ता है, उसके अंदर की ऊर्जा समंदर की लहरों की तरह उठने लगती है और अंत में वह पल आता है जब घोषणा होती है, ईंधन भरना पूर्ण हुआ। रॉकेट अब सिर्फ धातु का ढांचा नहीं, अब वह जीवित है, शक्तिशाली है, उड़ने के लिए बेचैन है। अगला चरण है वह घड़ी जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, काउंटडाउन। 5 काउंटडाउन, समय से लड़ती धड़कन है। अब सब तैयार है, रॉकेट खड़ा है, ईंधन से भरा, ऊर्जा से भरा, लेकिन अभी शांत। और फिर शुरू होता है वह पल जिसे पूरी दुनिया अपनी सांसें रोककर देखती है, काउंटडाउन। काउंटडाउन का मतलब सिर्फ 10 से 1 तक गिनती करना नहीं है, यह सेकंडों में होने वाली हजारों प्रक्रियाओं का संगम है। घड़ी चलना शुरू करती है, लेकिन उसके साथ वैज्ञानिकों के दिल भी तेज धड़कने लगते हैं। अब अंतिम जांच होती है, क्या इंजन तैयार है, क्या ईंधन का दाब सही है, क्या कंप्यूटर सिस्टम जवाब दे रहा है, क्या मौसम साथ दे रहा है। अगर एक भी उत्तर नहीं हो तो पूरा काउंटडाउन रुक सकता है। हाँ, यहाँ समय के साथ समझौता नहीं किया जाता, हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ता है। रॉकेट के अंदर वाल्व खुलते और बंद होते हैं, सिस्टम सक्रिय होते हैं, बिजली के सिग्नल लाखों तारों में दौड़ने लगते हैं और फिर घोषणा गूंजती है, T-10 सेकंड। दुनिया खामोश, कमांड रूम खामोश, सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज और दिलों की तेज धड़कन। 10, 9, 8, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। 6, 5, इंजन की ओर ऊर्जा पहुंचने लगती है। 4, 3, हर निगाह रॉकेट पर टिकी हुई है। 2, समय जैसे रुक जाता है। 1, और उसी पल मानवता और मशीन दोनों एक साथ फुसफुसाते हैं। इग्निशन, आने वाला क्षण इतिहास बनने वाला है। अब होगा इग्निशन और लिफ्ट ऑन ऑफ, जहां रॉकेट सच में उड़ान भरेगा। 6 इग्निशन और लिफ्ट ऑन, धरती हिलाती पहली सांस, काउंटडाउन समाप्त हो चुका है। घड़ी ने शून्य को छू लिया और उसी पल रॉकेट का दिल धड़कना शुरू करता है।
इंजन के अंदर ईंधन और ऑक्सीजन टकराते हैं और एक क्षण में जन्म लेती है वह आग जो धरती तक को हिलाकर रख देती है। इसे कहते हैं इग्निशन। पहले एक हल्की कंपन, फिर गर्जना और फिर ऐसा विस्फोटक शोर मानो बादल धरती पर उतर आए। रॉकेट के नीचे जलती लौ केवल आग नहीं होती, वह है वेग की शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती है। शुरुआत में रॉकेट बहुत धीरे धीरे उठता है, जैसे कोई विशाल पर्वत अपनी जगह से खिसक रहा हो, लेकिन उसकी धीमेपन में छुपी होती है अपार ताकत। धरती उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और रॉकेट हर सेकंड उस पकड़ से खुद को छुड़ाता चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग कुछ नहीं बोलते, उनके चेहरे शांत होते हैं और आंखों में चमक और डर दोनों होते हैं। और फिर वह ऐतिहासिक वाक्य गूंज उठता है, लिफ्ट ऑफ। अब रॉकेट उड़ रहा है, हवा को चीरता हुआ, बादलों को पार करता हुआ, धीरे धीरे आंखों से ओझल होता हुआ नीचे रह जाती है हिलती धरती, कांपता लॉन्च पैड और वे लोग जिन्होंने सपने को बनाया था। ऊपर जा रहा रॉकेट सिर्फ धातु का ढांचा नहीं है, वह मानवता का साहस है, हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है और यह घोषणा है कि हम आकाश तक सीमित नहीं हैं। लेकिन यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अब भी आगे है। रॉकेट अब प्रवेश करने वाला है उस चरण में जहां उस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा दबाव। अगला है मैक्स क्यू, वह पल जब सब कुछ टूट भी सकता है। 7 मैक्स क्यू, टूटने और बचने के बीच की रेखा। रॉकेट अब तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, उसकी गति बढ़ती जा रही है और उसके साथ बढ़ रहा है हवा का दबाव। और फिर आता है वह क्षण जिसे इंजीनियर एक ही नाम से पुकारते हैं, मैक्स क्यू। इसका मतलब है वह पल जब रॉकेट पर वायु गति और वायु दाब सबसे ज्यादा होता है। यही वह समय है जब रॉकेट की पूरी संरचना अपनी सीमा तक खिंच जाती है। अगर कहीं भी कमजोरी है, अगर किसी बोल्ट में ढील है, अगर किसी जोड़ ने साथ नहीं दिया, तो रॉकेट टूट सकता है। ऊपर जाता रॉकेट सिर्फ गति से नहीं लड़ रहा, वह प्रकृति की पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। हवा उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी होती है और रॉकेट उस दीवार को हर क्षण तोड़ने की कोशिश करता है। कंट्रोल रूम में हर नजर एक ही स्क्रीन पर होती है, एक रेखा, एक संकेत जो बताता है क्या रॉकेट इस बोझ को झेल पाया है या नहीं। कुछ सेकंड पर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और फिर सिस्टम से आवाज आती है, मैक्स क्यू पार किया गया। एक गहरी सांस सबके सीने से निकल जाती है। अब रॉकेट उस बिंदु को पार कर चुका है जहां टूटने का खतरा सबसे अधिक था। अब वह और तेजी से आकाश की ओर बढ़ सकता है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा कदम बाकी है। वो पल जब रॉकेट अपने ही हिस्सों को पीछे छोड़ देगा। अगला है स्टेज सेपरेशन, जब रॉकेट खुद का बोझ हल्का करता है। 8 स्टेज सेपरेशन, जब रॉकेट खुद को पीछे छोड़ देता है। रॉकेट अब बादलों के पार पहुंच चुका है, उसकी गति बढ़ चुकी है, ऊंचाई बढ़ चुकी है और अब उसके सामने अगली चुनौती है अपने ही हिस्सों को त्याग देना। रॉकेट कई चरणों में बना होता है, हर चरण का एक ही उद्देश्य होता है, उसे और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अधिक शक्ति देना। लेकिन जैसे ही किसी चरण का ईंधन खत्म हो जाता है, वह रॉकेट के लिए बोझ बन जाता है और अंतरिक्ष की यात्रा में बोझ लेकर नहीं उड़ सकते। इसलिए आता है महत्वपूर्ण पल, स्टेज सेपरेशन। कमांड दी जाती है, विस्फोटक बोल्ट खुलते हैं, धातु के विशाल हिस्से रॉकेट से अलग हो जाते हैं और पीछे छूटकर गिरने लगते हैं। वह हिस्सा जिसे बनाने में महीनों का समय लगा, जिस पर करोड़ों का खर्च हुआ, अब बस एक त्यागी हुई परत बन जाता है। लेकिन यही त्याग रॉकेट को आगे बढ़ाता है। हल्का होकर वह और तेज हो जाता है और नई गति के साथ अंतरिक्ष की ओर छलांग लगाता है। कुछ ही पलों में दूसरा इंजन जल उठता है, नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया चरण। रॉकेट अब जान चुका है कि वापसी नहीं है। वह अपनी पुरानी परतों को छोड़कर नौ कक्षा में प्रवेश, धरती के चारों ओर अनंत यात्रा। रॉकेट अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां आसमान का नीला रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, नीचे धरती गोल दिखाई देने लगती है और ऊपर सिर्फ मौन का साम्राज्य होता है। पर मिशन यहीं खत्म नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी है, कक्षा में प्रवेश, जिसे कहते हैं ऑर्बिट इंसर्ट। केवल ऊपर पहुंच जाना काफी नहीं है। रॉकेट को सही
गति और सही दिशा के साथ धरती के चारों ओर घूमना होता है। अगर गति कम हुई तो वह वापस गिर पड़ेगा, अगर गति ज्यादा हुई तो अंतरिक्ष में भटक जाएगा। यानी यहाँ एक मामूली सी गलती भी लाखों किलोमीटर की चूक में बदल सकती है। दूसरा या तीसरा चरण इंजन फिर से जलाया जाता है। इसे कहते हैं ऑर्बिटल बर्न। इंजन कुछ ही मिनट जलता है, लेकिन यही कुछ मिनट तय करते हैं मिशन की किस्मत। कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा होता है। टेलीमेट्री डेटा स्क्रीन पर दौड़ता है, संख्याएं बदलती हैं और हर आंख बस एक परिणाम का इंतजार करती है। क्या रॉकेट सही कक्षा में पहुंच पाया? कुछ पल, कुछ और पल, और फिर वह वाक्य गूंजता है जिसका इंतजार वर्षों से किया गया था। स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तालियां गूंज उठती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई गले मिलता है, कोई चुपचाप मुस्कुराता है, कोई आसमान की ओर देखता है, मानो कह रहा हो हमने कर दिखाया। अब अंतरिक्ष यान धरती के चारों ओर अपनी अनंत यात्रा शुरू कर चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बारी है मुख्य उद्देश्य की। सैटेलाइट का प्रक्षेपण और मिशन का वास्तविक आरंभ। 10 सैटेलाइट रिडिप्लॉयमेंट। अंत नहीं, नई शुरुआत। रॉकेट ने अपना सबसे कठिन सफर पूरा कर लिया है। वह अब धरती की कक्षा में स्थिर घूम रहा है, लेकिन उसका असली उद्देश्य अभी सामने आता है। सैटेलाइट को उसके नए घर में छोड़ देना। रॉकेट का अंतिम चरण धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलता है। एंटेना खुलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जागते हैं और सटीक गणनाओं के साथ तय किया जाता है सैटेलाइट को कब और कहां छोड़ना है। कमांड भेजी जाती है। कुछ ही सेकंड में लॉकिंग मैकेनिज्म खुल जाता है और सैटेलाइट रॉकेट से अलग होकर अंतरिक्ष के विशाल सागर में धीरे धीरे तैरने लगता है। वह छोटा सा उपकरण नहीं, मानवता की आंखें, कान और दिमाग है। यही सैटेलाइट किसी को मौसम की जानकारी देगा, किसी को फोन से जोड़े रखेगा, किसी को टीवी सिग्नल पहुंचाएगा, तो किसी वैज्ञानिक के लिए नई खोजों का दरवाजा खोलेगा। धरती से हजारों किलोमीटर दूर चुपचाप तैरता हुआ यह सैटेलाइट हमारी सभ्यता का प्रहरी बन जाता है। कंट्रोल रूम में एक अंतिम संदेश आता है, सैटेलाइट सक्रिय है और सही ढंग से काम कर रहा है। यही वह क्षण है जब वर्षों की मेहनत, अनगिनत रातों की जाग और हजारों लोगों का सपना सच हो जाता है। रॉकेट का काम पूरा हो चुका है। उसके कुछ हिस्से हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे, कुछ जलकर राख बन जाएंगे, लेकिन उसकी कहानी मानव इतिहास में दर्ज हो चुकी है। यह यात्रा केवल मशीन की नहीं थी, यह इंसान के विश्वास, जिज्ञासा और साहस की यात्रा थी। रॉकेट ने हमें यह सिखाया कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक पल है, लेकिन सपनों को नीचे खींचने की ताकत उसके पास भी नहीं। और इस तरह एक प्रक्षेपण समाप्त होता है, पर अंतरिक्ष की कहानी यहीं से शुरू होती है। आशा है आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। राजा गोगा सिकोत्तरमा।